हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उसका इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे हम उसकी डेफिनेशन और हम देखेंगे उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग देखेंगे हम, डायरेक्ट कपलिंग और सुपर एक्सचेंज कपलिंग। उसके बाद में हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन एंड कपलिंग, तो हम मैग्नेटिक मटेरियल को भी क्लासीफाई करके आपको बताएंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई के लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये है हमारा एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी है ये पहली यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसके अंडर ये टॉपिक आता है। इसमें मैंने आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और स्पिन क्रॉसओवर के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में कराया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। और हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस की पूरी यूनिट कर ली है। मेटल कार्बन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में सिलिकॉन्स, आइसोपॉली एंड हेट्रोपॉली एसिड्स एंड सॉल्ट, ये सब हमने कवर कर लिया है। आज ये हमारी यूनिट है, पहली वाली यूनिट, जिसमें हमारा ये आज थर्ड या फोर्थ लेक्चर रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग। इंट्रोडक्शन। As we know that if an atom or ion has unpaired electrons in its atomic orbital, the motion of the electron s about the nucleus gives rise to a magnetic field. We call this paramagnetism and the compound is called paramagnetic compound. जैसे कि हमें पता है, अगर कोई एटम या आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है अबाउट द न्यूक्लियस, वो एक मैग्नेटिक फील्ड को राइज करता है, जिसको हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई एटम या आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है अबाउट द न्यूक्लियस, वो एक मैग्नेटिक फील्ड को राइज करता है, बनाता है, देता है हमें, तो जिसको हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और इस कंपाउंड को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो ये है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्सचेंज कपलिंग। हम देखेंगे एक्सचेंज कपलिंग क्या होता है। एक्सचेंज कपलिंग इज़ द वे इन विच टू मैग्नेटिक एटम्स या आयंस इन अ मटेरियल इंटरैक्ट विद ईच अदर। जो हमारा एक्सचेंज कपलिंग होता है वो एक तरीका है जिससे जो हमारे दो मैग्नेटिक एटम्स या आयंस होते हैं मटेरियल में, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो ये है एक्सचेंज कपलिंग। कि एक्सचेंज कपलिंग एक तरीका है जिसमें दो मैग्नेटिक एटम्स या आयंस मटेरियल के अंदर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। ये है हमारा एक्सचेंज कपलिंग। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग क्या होता है। So, magnetic exchange coupling is a method in which a magnetic field generated by the electron of different material interact and determine the magnetic properties of the whole material. तो जो हमारा मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग होता है वो एक मेथड होता है जिसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट मटेरियल की, वो इंटरैक्ट करती है और डिटरमाइन कर देती है होल मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। तो मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एक मेथड है जिसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो भी डिफरेंट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो इंटरैक्ट करती है और डिटरमाइन कर देती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होल मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो डिटरमाइन कर देती है। तो ये है हमारा मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग का, फिर हमने देखा है कि एक्सचेंज कपलिंग क्या होती है। एक्सचेंज कपलिंग एक तरीका है जिससे दो मैग्नेटिक एटम या आयन मटेरियल के अंदर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। फिर हमने देखा है कि मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग क्या होती है। तो मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एक मेथड है जिसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है डिफरेंट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन से, वो इंटरैक्ट करती है और
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर देती है होल मटेरियल के, पूरे मटेरियल के। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कपलिंग। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कपलिंग। सबसे पहला है डायरेक्ट कपलिंग। हम देखेंगे डायरेक्ट कपलिंग के बारे में। When two magnetic atoms are situated very close together so that their atomic orbitals can weakly overlap, their electrons can interact directly in the same way as when forming a chemical bond. We call this direct exchange. This type of exchange coupling is actually very unusual. Okay. तो सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारी डायरेक्ट कपलिंग है, ये जो हमारी एक्सचेंज कपलिंग है, इस टाइप की एक्सचेंज कपलिंग बहुत ही अनयूजुअल होती है, ये जल्दी से नहीं होती। और ये होती क्या है, जब दो मैग्नेटिक एटम सिचुएटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के दो मैग्नेटिक एटम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि जो उनका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो वीकली ओवरलैप हो सके, तो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर जाते हैं। सेम वे में जैसे कि एक केमिकल बॉन्ड में होता है, जैसे कि एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होती है ना, उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इतने पास हो जाते हैं, दो मैग्नेटिक एटम्स इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरैक्ट कर जाते हैं डायरेक्टली ही, जैसे कि हमारी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होती है। इस टाइप की कपलिंग को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग। और ये टाइप की जो कपलिंग होती है, एक्सचेंज कपलिंग, ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल होती है, मतलब ये जल्दी से, ये यूजुअली नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। जब दो मैग्नेटिक एटम्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज सिचुएटेड रहते हैं, तो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप हो सकें, वीकली ओवरलैप हो सकें, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारे दो मैग्नेटिक एटम्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं और ये ऐसे ही इंटरैक्ट कर जाते हैं डायरेक्टली, जैसे कि हम एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, उसी तरह सेम ये इंटरैक्ट कर जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप की हम एक्सचेंज कपलिंग को डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। और ये टाइप की जो कपलिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल होती है। अब हम देख लेते हैं कि ये कपलिंग होती किस में है, और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, दिस मैथड इज़ वेरी कॉमन इन द केस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। ये जो हमारा मेथड है डायरेक्ट कपलिंग मेथड, डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड में। द एग्जाम्पल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड बाय दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज, एक एग्जाम्पल एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का इस टाइप की कपलिंग से वो ये रहा, वो है Cu2, फिर है ब्रैकेट में CH3COO का 4.2H2। ये है एक एग्जाम्पल इस कपलिंग का, वो भी एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का। ये हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है जो इस टाइप की कपलिंग से बना है, जो है Cu2 CH3COO का 4.2H2O। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, और मोस्टली ये होता है फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड में। ये देखें, ये है हमारा एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, ये है हमारा एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। ये ऐसे ही हमने दिखाया है। इसमें जो हमारा म्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये देखिए, इसकी दोनों की हम ये काउंट कर देंगे क्योंकि दोनों की सेम स्पिन है, तो इन दोनों की मिलके ये हो जाएगी एक स्पिन। और जो ये हमारा दूसरा है, इसमें एक स्पिन तो ऊपर है, हाई स्पिन है, और एक है लो स्पिन, एक स्पिन नीचे है। तो जो हमारा ये है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू हो जाएगा हमारा 0। तो ये है हमारा एंटी फेरो और ये है हमारा फेरो। तो ये हमने ऐसी एग्जांपल एक दिखा दिया है, आप इसको बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इससे। ये दोनों पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, इन दोनों की स्पिन सेम है, ठीक है। तो स्पिन ज्वाइन होके बन गया हमारा एक, ये हमारा इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन की जो हमारी स्पिन है वो सेम है, तो जो हमारा म्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा। बट जो हमारा ये कंपाउंड है एंटी फेरो, तो इसमें जो हमारे ये दोनों पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है। बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसकी हाई स्पिन है और इसकी है लो स्पिन, इसकी ऊपर स्पिन है और इसकी नीचे स्पिन है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो म्यू हो जाएगा 0। आप चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं लिखें, यह आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमने देख लिया डायरेक्ट कपलिंग में कि दो मैग्नेटिक एटम्स इतनी ज़्यादा क्लोज
रहते हैं इतनी ज़्यादा क्लोज सिचुएटेड हो जाते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके, जैसे कि हमारा एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्म होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकें। इतने पास होते हैं ये कि जो इनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है ये वीकली ओवरलैप हो जाता है, और इस टाइप के ही कपलिंग को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग। और ये जो इस टाइप की एक्सचेंज कपलिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल होती है, और जो ये मेथड होता है ये कॉमन होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड के केसेस में। और हमने लिया है एक एग्जांपल एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का, जो कि है जो इस टाइप की कपलिंग से बना है, वो ये है Cu2CH3COO का 4.2H2। और ये हमने इसके यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए हैं जिसमें हमने इसकी स्पिन दिखाई है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एक्सचेंज कपलिंग। हमारी दूसरी एक्सचेंज कपलिंग है सुपर एक्सचेंज कपलिंग। हम देखेंगे सुपर एक्सचेंज कपलिंग क्या होती है। तो होप ये इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड कपलिंग पे, जो है हमारा सुपर एक्सचेंज कपलिंग। द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एक्सचेंज इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज सुपर एक्सचेंज। जो मोर कॉमन फॉर्म है मैग्नेटिक एक्सचेंज का एक इंसुलेटिंग मटेरियल में, वो है हमारा सुपर एक्सचेंज। ठीक है, तो जो मोर कॉमन फॉर्म है मैग्नेटिक एक्सचेंज का किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में, वो हमारा सुपर एक्सचेंज है। दिस इज वेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ मैग्नेटिक एटम इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉन्स ऑन अनदर मैग्नेटिक एटम बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक एटम बॉन्डेड इन बिटवीन। मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा सुपर एक्सचेंज है वो एक कॉमन फॉर्म है मैग्नेटिक एक्सचेंज का एक इंसुलेटिंग मटेरियल में। ये कैसे होता है, ये कहाँ होता है? ये वहाँ पे होता है जहाँ पे मैग्नेटिक एटम के इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट होते हैं दूसरे मैग्नेटिक एटम के इलेक्ट्रॉन से बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स की मदद से, ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक एटम बॉन्डेड इन बिटवीन। मतलब कि बीच में हमारा एक नॉन मैग्नेटिक एटम बॉन्डेड रहेगा और उसकी साइड में ये दोनों रहेंगे, एक मैग्नेटिक एटम इधर रहेगा और एक मैग्नेटिक एटम इधर रहेगा, और बीच में रहेगा हमारा नॉन मैग्नेटिक एटम बिटवीन, मतलब बीच में हमारा नॉन मैग्नेटिक एटम रहेगा। ये हम अभी इसको एक मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। तो ये जो हमारा सुपर एक्सचेंज कपलिंग है ये वहाँ पे होता है जहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट के इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करते हैं दूसरे मैग्नेटिक मूवमेंट के इलेक्ट्रॉन्स से, वो भी उस तरीके से जब नॉन मैग्नेटिक एटम बीच में बॉन्डेड रहता है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा नॉन मैग्नेटिक एटम, ये हमारा नॉन मैग्नेटिक एटम है एक बीच में, और ये है यहाँ पे हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, ये है हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड जिसमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हो रहा है हमारा सुपर एक्सचेंज कपलिंग। ये मोर कॉमन मैग्नेटिक एक्सचेंज है किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में, जो कि वहाँ होता है जहाँ मैग्नेटिक एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करते हैं दूसरे मैग्नेटिक एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और बीच में पाया जाता है एक नॉन मैग्नेटिक एटम। बीच में हमारा नॉन मैग्नेटिक एटम होगा और दोनों साइड में होंगे हमारे मैग्नेटिक एटम जो कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करेंगे। ये होता है हमारा सुपर एक्सचेंज कपलिंग। होप ये थोड़ा आपको समझ आया होगा। इसके बारे में थोड़ा और देख लेता है। द ऑर्बिटल्स ऑन द नॉन मैग्नेटिक एटम्स दैट आर इन्वॉल्व डिटरमाइन द वे इन विच द टू मैग्नेटिक एटम्स इंटरैक्ट। जो हमारा नॉन मैग्नेटिक एटम्स का ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहता है वो डिटरमाइन करता है तरीका कि कैसे दो मैग्नेटिक एटम्स इंटरैक्ट हुए हैं। तो जो हमारा नॉन मैग्नेटिक एटम रहेगा बीच में, जो हमारा नॉन मैग्नेटिक एटम रहेगा वो डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से दो मैग्नेटिक एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हुए थे, उनके इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट हुए हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द वे दैट द एटम्स आर अरेंज्ड विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। और ये डिपेंड होता है उस तरीके पे कि कैसे एटम्स अरेंज करे गए हैं उस मटेरियल के स्ट्रक्चर में। द डिस्टेंसेस एंड एंगल्स बिटवीन द एटम्स, जो कि डिस्टेंसेस और एंगल्स होते हैं एटम्स के बीच में। तो जो ये डिपेंड होता है उस तरीके से कि कैसे एटम्स अरेंज करे गए हैं मटेरियल के स्ट्रक्चर में, जैसे कि उसके डिस्टेंसेस और एंगल्स एटम्स के बीच में क्या होंगे उसके पे ही ये डिपेंड करता है। तो जो हमारा ऑर्बिटल्स रहता है नॉन मैग्नेटिक एटम्स का जो इन्वॉल्व रहता है इसमें, वो डिटरमाइन करते हैं कि दो मैग्नेटिक एटम्स कैसे इंटरैक्ट करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि कैसे एटम्स अरेंज हैं
विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, जो कि डिस्टेंसेस और एंगल्स बिटवीन द एटम, जो कि एटम्स के बीच में डिस्टेंसेस और एंगल्स होंगे। वो भी इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड शोइंग दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज, जो एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का जो जिसमें इस टाइप की कपलिंग होती है वो है CrO3 और Fe3O4। ये आपको याद रखना है कि जो इसका हमारा सुपर एक्सचेंज कपलिंग का फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है वो ये है CrO3 और Fe3O4। फिर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड शोइंग दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज V2O3 Mn2O3। जो हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड हैं जो कि ये सुपर एक्सचेंज कपलिंग शो करते हैं वो है V2O3 और Mn2O3। तो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड और एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड जो इस टाइप की कपलिंग को शो करते हैं। तो जो हमारा सुपर एक्सचेंज कपलिंग फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड शो करते हैं वो है CrO3 Fe3O4, और जो हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं जो इस टाइप की कपलिंग को शो करते हैं वो है V2O3 और है Mn2O3। तो ये है हमारा आज के लेक्चर में जिसमें हमने मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग के इंट्रोडक्शन देखा है, फिर एक्सचेंज कपलिंग के बारे में देखा है, फिर डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग देखी है, फिर हमने दो टाइप के कपलिंग देखी है, डायरेक्ट कपलिंग और सुपर एक्सचेंज कपलिंग। अब मैं पूरा सम अप कर देती हूँ कि हमने इस लेक्चर में देखा क्या है। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि हमें पता है कि अगर कोई एटम या आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है अबाउट द न्यूक्लियस वो एक मैग्नेटिक फील्ड देता है जिसको हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, और इस कंपाउंड को कहते हैं हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। फिर हमने देखा था कि एक्सचेंज कपलिंग क्या होती है। एक्सचेंज कपलिंग वो तरीका है जिससे हम दो मैग्नेटिक एटम्स या आयन जो मटेरियल में होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं, जिसमें दो मैग्नेटिक एटम्स और आयन मटेरियल के इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर था मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग की डेफिनेशन। मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एक मेथड है जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है डिफरेंट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन से वो इंटरैक्ट करती है और डिटरमाइन कर देती है पूरे मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। फिर हमने देखा था दो तरह की कपलिंग, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कपलिंग, जिसमें हमने डायरेक्ट कपलिंग के बारे में देखा था। डायरेक्ट कपलिंग में हमने देखा था कि जो दो मैग्नेटिक एटम्स सिचुएटेड होते हैं, जब दो मैग्नेटिक एटम सिचुएट होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के, इतने क्लोज कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो वीकली ओवरलैप कर सकें, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर जाते हैं, जैसे कि हमारा केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम कह रहे थे डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल होती है बट ये कॉमन होती है इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स। और हमने इसका एक एग्जांपल देखा था एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का जो था Cu2CH3COO का 4.2H2। फिर हमने देखा था सुपर एक्सचेंज कपलिंग के बारे में। द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एक्सचेंज, जो मोर कॉमन फॉर्म है मैग्नेटिक एक्सचेंज का किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में, वो है हमारा सुपर एक्सचेंज। और ये वहाँ पे होता है जहाँ पे मैग्नेटिक एटम्स के इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करते हैं दूसरे मैग्नेटिक एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ। बाय द वे जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल होता है नॉन मैग्नेटिक एटम का बीच में, ठीक है। और ये था, ये देखिए ये था इसका डायग्राम जिसमें ये है हमारा बीच में नॉन बॉन्डेड मैग्नेटिक एटम का इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, और ये हैं हमारे दोनों मैग्नेटिक एटम जो कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करेंगे। और जो ये हमारे ऑर्बिटल होता है नॉन मैग्नेटिक एटम्स का जो इन्वॉल्व रहता है इसमें, वो डिटरमाइन कर देता है कि दो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे, कि दो मैग्नेटिक एटम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो एटम्स कैसे अरेंज हैं मटेरियल के स्ट्रक्चर में, जैसे कि एटम्स के बीच में डिस्टेंसेस और एंगल्स। और फिर हमने देखा था कि एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड जो कि इस टाइप की कपलिंग को शो करता है वो है CrO3 और Fe3O4। फिर हमने देखा था एक एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल जो कि इस टाइप को शो करता है जो था V2O3 और Mn2O3। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया जितना मैं आपको अच्छे से समझा सकती थी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।